प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 104वें एपिसोड को संबोधित किया। चंद्रयान पर बोलते हुए कहा कि 23 अगस्त को देश ने दुनिया में इतिहास रचा। पीएम मोदी ने चंद्रयान को बताया नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक। कहा नया भारत जीतना जानता है। चंद्रयान मिशन को लेकर के पीएम ने सुनाई एक कविता। कहा हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। G20 समिट पर भी बोले पीएम मोदी। G20 समिट के लिए हमारा देश तैयार है। समिट की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। देश के सामर्थ्य का साक्षी बनेगा सितंबर महीना। पीएम मोदी बोले G20 डेलीगेट्स को भारत में संभावनाएं दिखी। पीएम मोदी ने तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। 10 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने सेल्फी भेजकर बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने दिल्ली में B20 समिट को किया संबोधित। कहा दोस्ती जितनी मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि मिलेगी। समिट में पीएम मोदी ने कहा भारत का ग्रीन एनर्जी पर जोर। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। B20 में चंद्रयान पर बोले पीएम मोदी 23 अगस्त के बाद से देश में जश्न का माहौल है। कहा यह वक्त विकास और इनोवेशन का है। सावन के आखिरी सोमवार को नूह में शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदूवादी संगठन। शोभा यात्रा निकालने की नहीं मिली है मंजूरी। नूह में शोभा यात्रा को लेकर के सुरक्षा सख्त। धारा 144 लागू। 28 अगस्त की रात तक इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल कानून व्यवस्था के चलते नहीं दी गई यात्रा की अनुमति। सीएम मनोहर लाल ने की शांति बनाए रखने की अपील। मंदिरों में ही करे जलाभिषेक। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में दलित युवक की पीट कर हत्या। बेटे के बचाव में आई महिला को किया निर्वस्त्र। सागर में दलित की मौत पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश को बताया दलित अत्याचार की प्रयोगशाला। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री। गठबंधन से कोई व्यक्ति बने पीएम। आरजेडी नेता मनोज झा बोले नीतीश कुमार कई बार खुद बोल चुके हैं कि उनका पीएम बनने का कोई इरादा नहीं है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। कोर्ट में भी हो रही है फायरिंग। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी सीएम नीतीश को घेरा। कहा सीएम नीतीश ने बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इसरो ने रोवर प्रज्ञान का नया वीडियो किया जारी। चांद पर मून वॉक कर रहा है रोवर। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो ने दी जानकारी। मिशन के 3 में से 2 मकसद पूरे। वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन अब भी जारी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर पहुंचे इसरो चीफ एस सोमनाथ। मंदिर में की पूजा अर्चना। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने पर विवाद। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले मोदी जी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो अडानी को पूरा चांद दे देते। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुस्लिम शिक्षक पर छात्र को पीटने का आरोप। बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर पिटाई की गई। कठुआ में छात्र की पिटाई पर बढ़ा विवाद। एबीवीपी ने स्कूल के अंदर किया हनुमान चालीसा का पाठ। एमपी के उज्जैन में भी जय श्री राम लिखने पर टीचर ने छात्र को पीटा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया स्कूल का घेराव। दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों पर। राज्यपाल विनय सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में G20 समिट से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए कारकेड रिहर्सल। ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छतरपुर में तेरापंथी भवन में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सम्मेलन में हुए शामिल। शिलान्यास समारोह में भी की शिरकत। बिहार में बीपीएससी परीक्षा खत्म होने पर दिखी परीक्षार्थियों की भारी भीड़। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा छात्रों का हुजूम। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर हमला। नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा मोहब्बत का कर रहे हैं ढोंग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भगवत सिंह कोश्यारी का दावा। बागेश्वर की जनता सीएम धामी की मजबूती के लिए बढ़ाएगी हाथ। राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। बागेश्वर के कपकोट मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड। हाईवे पर आया मलबा। जेसीबी की मदद से हाईवे को किया गया सुचारू।
राजस्थान के उदयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, रिजॉर्ट में बने 5 कॉटेज को किया गया ध्वस्त। राजस्थान के उदयपुर में वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के बेटे की गुंडाई, प्रणाम नहीं करने पर युवक को पीटा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। असम में बीजेपी सांसद राजदीप रॉय के घर के बाहर लटकी मिली 11 साल के लड़के की लाश, पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे, बच्चों को ढूंढने की कोशिश अब भी जारी। उत्तराखंड के विकास नगर में कुदरत का कहर, सड़कों पर और घरों में पड़ी दरारें, खतरे के बीच में लोग गुजर बसर करने को मजबूर। यूपी के अलीगढ़ में भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबे 4 बच्चे, 1 की मौत, 3 घायल। बिहार के बगहा में कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, पानी के बीच में फंसे हैं लोग, प्रशासन ने लगाई राहत बचाव की गुहार। दिल्ली के नरेला में बाइक पर लिफ्ट देना पड़ा भारी, मदद मांगने वाले ने चलती बाइक पर चाकू घोंप कर लूटा, घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जालौर में आवारा सांडों का आतंक, सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, बुजुर्ग व्यक्ति की हुई मौत। राजस्थान के दौसा में 3 मकानों पर चोरों ने डाला डाका, लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पटना के पालीगंज में आबकारी विभाग की टीम पर हमला, शराब माफियाओं के हमले में 3 जवान घायल हुए, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। झारखंड के रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट, रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट के बाद जूनियर छात्रों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हरदा के जिला अस्पताल में मरीज की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। बिहार के सिवान में प्रेमिका को भगाकर लाए युवक की मौत, पुलिस ने घर पर की दबिश, छत से कूदते वक्त आरोपी की मौत। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रायपुर में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बदरपुर में बदमाशों ने पड़ोसियों के घर पर बरसाए पत्थर, घर पर फायरिंग भी की, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम बंगाल के सुलकापाड़ा में हाथियों का आतंक, हाथियों ने तोड़ी स्कूल की दीवार, जमकर मचाया उत्पात। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई, चिकित्सक के चेंबर में एक कुत्ता हुआ बंद, कुत्ते के भौंकने में निकाला गया बाहर। झारखंड के रांची में कचरा उठाने वाले के वेश में आए चोर, घर का ताला तोड़कर कीमती सामान और ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, स्कूटी भी अपने साथ ले गए चोर। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। हरदोई में एक शख्स ने जमीन के अंदर बनाया 11 कमरों का आशियाना, हाथ से मिट्टी को खोदकर 11 कमरों वाला घर किया तैयार। लंदन का इंडिया क्लब हमेशा के लिए होगा बंद, 17 सितंबर के बाद किया जाएगा बंद। स्पेसएक्स ने लॉन्च किए 22 सैटेलाइट्स, फॉल्कन 9 रॉकेट से हुई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। अफ्रीका के गैबोन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोगों ने किया मतदान, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मंगाग्वा ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, 52% से ज्यादा वोट किए हासिल। अमेरिका के फ्लोरिडा में नकाबपोश बदमाश ने की फायरिंग, हमले में 4 लोगों की मौत। फ्लोरिडा में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हथियार किए बरामद, आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बोस्टन में कैरेबियन कार्निवल के दौरान हुई गोलीबारी, 7 लोग हुए घायल, घायलों का इलाज अभी जारी। चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, राष्ट्रपति भवन की तरफ प्रदर्शनकारियों ने किया कूच, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। अमेरिका के लुसियाना में तेल रिफाइनरी के टैंक में लगी आग, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। रोमानिया में बुखारेस्ट में गैस स्टेशन में विस्फोट हुआ, 1 की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। कीव के पास हवा में टकराए यूक्रेन के 2 लड़ाकू विमान, 3 पायलटों की मौत, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताया दुख। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी, रूस ने रातों रात यूक्रेनी हमलों को किया नाकाम, जवाब में यूक्रेन ने क्रीमिया में किया हमला। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन गिराए, यूक्रेन ने भी रूसी ड्रोनों पर किया हमला। ब्राजील के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की आलोचना की, कहा अंतर्राष्ट्रीय निकाय में बदलाव की जरूरत है। जापान से रेडियो एक्टिव पानी छोड़ने का दक्षिण कोरिया में विरोध, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।
इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, नए कानूनों का किया विरोध। यूरोपीय देश जॉर्जिया में भीषण गर्मी से लोग परेशान, राजधानी में जानवरों की मदद में जुटे लोग। कोलंबिया में 1200 छोटे कछुओं का रेस्क्यू, सभी को नदी में छोड़ा गया। लंदन के नवनट सेंटर में मनाया गया इंडिया डे। भारत की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जश्न मनाते दिखे भारतीय प्रवासी। सिविल राइट एक्ट की 60वीं वर्षगांठ, हजारों अमेरिकियों ने वॉशिंगटन में निकाला मार्च, लिंकन मेमोरियल पर हुई रैली। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स का फाइनल जीत कर नीरज चोपड़ा रच सकते हैं इतिहास। पिछली बार गोल्ड से चूक गए थे, जिसकी भरपाई इस बार करेंगे। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, IBA विश्व खेल में जीता गोल्ड, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में दी शिकस्त, बाबर और रिजवान के बीच 110 रन की साझेदारी, शादाब खान ने झटके 3 विकेट। एशिया कप पर कोरोना वायरस की वजह से खतरा मंडराया, श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़ी हुए कोविड संक्रमित। अविष्का, फर्नांडो और विकेट कीपर कुसला परेरा हो सकते हैं एशिया कप से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर स्टोइनिस ने पैट कमिंस की जमकर की तारीफ, कहा हम भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा कैप्टन है। क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने विराट कोहली को दी नसीहत, बोले विराट को नंबर 4 पर करनी चाहिए बैटिंग। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले सौरव गांगुली की भारत को चेतावनी, बोले पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग है, भारत को प्लान को और ज्यादा अच्छे से अंजाम देना होगा। एशिया कप 2023 के लिए कोच राहुल द्रविड़ के साथ टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, कोहली के साथ बैटिंग करते दिखे श्रेयस अय्यर के, राहुल ने भी जमकर बहाया पसीना। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान के घर के बाहर प्रदर्शन, गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने के बाद विवाद बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गदर 2 हिट होने के बाद मुंबई में स्पॉट हुए सनी देओल, करण देओल और रणवीर देओल ने भी साथ दिखे। रजनीकांत की जेलर ने देश में कमाए 300 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी लगभग 600 करोड़ के आसपास पहुंचा। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ उज्जैन पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर रिलीज होगी जवान, 125 फीट की चौड़ी और 72 फीट की लंबी जर्मनी के लियोनबर्ग की IMAX स्क्रीन है। ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर की जमकर कमाई, रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 24.69 करोड़ का रहा कलेक्शन। सनी देओल की गदर 2 की सफलता पर बोली ईशा देओल, भाई ने गदर 2 के लिए की थी बहुत मेहनत। अभिनेता अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप, रूमर्स के बीच मलाइका ने शेयर किया पोस्ट, लिखा बदलाव ही जिंदगी का नियम है। Z News।